हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड। ये न्यूमेरिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कुछ न्यूमेरिकल गॉस थ्योरम बेस्ड भी हो सकते हैं और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, अब देखिए ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप भी सॉल्व करिए, इनको आप लोग भी सॉल्व करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग भी सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दीजिए। और आंसर आपको ऐसे लिखना है जैसे 5th नंबर है तो 5th बी या ए या सी जो भी आंसर है, 5th ए बी सी ऐसे जो भी आंसर है। जैसे 4 है, 4 का बी सही है तो 4B, 3A, इस तरीके से आप इस तरीके से पहले 5th, 4th, फिर 3rd, फिर 2 और फिर 1, इस तरीके से करिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 5th नंबर बताएंगे और इसके बाद इसको इरेज कर देंगे, फिर 4th नंबर बताएंगे, फिर उसको इरेज कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले जो है हम 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द मेटल P इज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी and that on the metal Q is negative charge density. The electric field at the point A and B respectively is। हमें एक प्लेट ये दी है जिसका नाम है P, उसकी चार्ज डेंसिटी Q दी है। दूसरी प्लेट क्या है, Q है, उसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा है। और ए पॉइंट और बी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। यहाँ जो आंसर दिए हैं ये ए का है, ये बी का है, इसी तरह ये ए है, ये बी, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा इस प्लेट के लिए, वो क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला होता है प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहां पर ए के प्लेट पी के लिए अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव के लिए क्या होता है, आउटवर्ड होगा। ठीक है, और प्लेट बी के लिए क्या होगा, इनवर्ड होगा, यानी कि इसका किधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, इस तरीके से। और चाहे प्लेट इसी तरीके से प्लेट इसके लिए क्या निकल कर आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आप लिखेंगे। क्लियर है? इसके लिए क्या हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। इसका क्या होगा, आउटवर्ड। दोनों इक्वल और अपोजिट है तो ए पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो देखिए 0 के कितने, एक ये यहाँ पर, एक ये 0 है, ए 0 मिल गया, इसमें भी 0 है, यहाँ नहीं, तो यानी इन दोनों में कोई एक आंसर होगा। क्लियर है? अब ये चेक कर ले बी पर क्या आंसर है। तो देखिए इसके लिए प्लेट पी के लिए क्या है, आउटवर्ड है। ये देखिए यहां पर ये इंटेंसिटी ई क्या है, आउटवर्ड है। और क्यू के लिए क्या है, इनवर्ड है। क्यू के लिए अभी भी इनवर्ड है क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि ये ई के लिए क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्लेट पी और प्लस प्लेट क्यू। यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप यहां नेगेटिव पुट कर दें, ये ध्यान रखिए, सिर्फ डायरेक्शन से हम वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। तो देखिए इस पॉइंट पर, पॉइंट बी के लिए, एट पॉइंट बी के लिए, तो इस इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, प्लेट पी के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ निगेटिव मत भर दीजिएगा, निगेटिव वैल्यू मत पुट करिएगा, नहीं तो सिग्मा निगेटिव सोचो कर दो, 0 कर दो, यानी यहां भी 0 कर दो, यहां भी 0 कर दो, ऐसा नहीं है। क्लियर है ना? तो अब इन दोनों केस में देखिए क्या हो जाएगा, ये इन दोनों केस में निकल कर ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 0 और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला आंसर सही है इसका। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट क्लोज टू इट इज। एक सीट है जिसका साइज कैसा है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो होगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2
एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब देखिए इसमें से कौन सा फार्मूला है। ए में क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बी में क्या है 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सी में क्या है ई इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, डी में क्या है ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 4 का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर इज। तो देखिए यहां पर पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और ये किसके बराबर होता है, वोल्ट के। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। Q की वैल्यू क्या है, चार्ज कितना दिया है, देखिए चार्ज ये दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दीजिए, तो 100 की जगह 100, माइक्रोकूलम को कूलम बदलेंगे तो यहां पर आ जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन ये 10⁻⁻6, और पोजीशन कितनी दी, 9 मीटर दी है, आर की वैल्यू 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। ये देखिए कितना है, ये यहाँ पर 10⁻2 बन जाएगा, 100 को ऐसे कर दिए 10 और 10⁻2 और 10⁻9 कितना हुआ 11, और 10⁻6 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 10⁵ वोल्ट। क्लियर है, कितना हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, कौन सा आंसर सही है इसमें से, देखिए तो फोर्थ वाले का आंसर देखिए यहाँ पर, ये फिफ्थ आया ना 10⁵ वोल्ट। तो 3 का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 3B, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरीके से इन दोनों का हम इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, इसको आप देखिए 3 चार्जेस प्लस Q 2Q, ये भी प्लस का चार्ज है, Q plus 2Q and minus 4Q are placed at the vertex of an equilateral triangle of side A. The electric potential energy of the system is, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, जबकि यहाँ पर क्या है चार्ज रखे हुए हैं, चार्ज ये रखे Q 2Q और 4Q, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, और सबकी पोजीशन कितनी है ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। चार्ज कितना कितना दिया है वर्टेक्स का, एक Q दिया है, दूसरे का कितना दिया है Q दिया है, यानी ये प्लस है, और इसका -4 चार्ज दिया है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। देखिए यही तो पूछा है इसमें, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R जूल, यह आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम साइड किसके लिए निकालें A और B, इनको साइड नाम दे दे A B और C, साइड AB के लिए निकालें तो साइड AB के लिए क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू Q पुट कर दीजिए, Q2 की, यहाँ B की वैल्यू, B पॉइंट की क्या वैल्यू है 2Q है, तो यहाँ 2Q पुट कर दीजिए अपॉन नीचे, और ये कितनी है बीच की डिस्टेंस A, ये निकल कर आ गई AB साइड की। इसी तरह BC साइड के लिए क्या आ जाएगी, तो BC साइड के लिए आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए चार्ज कितना दिया 2Q, और ये चार्ज कितना दिया -4Q दिया, -4 लिख दीजिए अपॉन पोजीशन ये कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी A है, या A पुट कर दिया। इसी तरीके से C और A के लिए निकाल लीजिए, C और A के लिए क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पर देखिए चार्ज कितना दिया, C की जगह पे कितना दिया चार्ज -4Q, देखिए -4Q, और A के लिए कितना दिया यहाँ पर
Q दिया हुआ है और बीच की पोजीशन कितनी है, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी A है। अब ये वैल्यू निकल कर आ गई, तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे यानी U AB BC UCA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तीनों में कॉमन है और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2Q स्क्वायर और नीचे सब में A कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर A भी कॉमन ले लीजिए। क्लियर है। अब केवल इन दोनों, ये देखिए -8, देखिए 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन भी आएगा और ये Q स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले में देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -4Q स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव और नेगेटिव कितने हो जाएंगे ये दोनों, 8 और -4 कितना हो जाएगा, -8 -4 -12 हो जाएगा। इसमें से 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, माइनस का 10 -10Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। और यहां से देखिए ये कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 5 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी -5Q स्क्वायर अपॉन 2, नीचे 2 होगा पाई एप्सिलॉन नॉट और A, ये वैल्यू निकल कर आई। अब ये देखिए आंसर कितना आ रहा है इसमें से, ये वाला देखिए -5Q स्क्वायर बाई ये वैल्यू आ रही है। तो सेकंड का आंसर कितना है, सेकंड का आंसर है, ये क्या है, C है, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा 2C। क्लियर है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इसको इरेज कर देंगे तो फर्स्ट वाले का तो आंसर ऐसे ही हो जाएगा सॉल्व। देखिए यहाँ पर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर रेडियस R। देखिए इसके लिए गॉस थ्योरम या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ी या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि जब हम क्लोज सरफेस में चार्ज देते हैं, स्फेरिकल है ना ये, देखिए ये क्या दिया हुआ है, चार्ज कंडक्टर रेडियस R, यानी ये कैसा है, क्लोज सरफेस है, यानी स्फेरिकल टाइप की कोई चीज है। तो स्फेरिकल टाइप की बॉडी में जब हम चार्ज देंगे, कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज देंगे, तो वो क्या होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज यहाँ पर इस तरीके से R रेडियस के स्फेरिकल सेल में या स्फेयर में चार्ज देंगे तो वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। चाहे गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, और जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इनसाइड जब चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, यानी फर्स्ट का क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का B आंसर आ जाएगा। और इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख कर डालिएगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।